दोस्तों, करंट अफेयर्स का कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वह है भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024। आपका आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो, इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बने हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। दोस्तों, संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। और अभी हाल ही में 26वें गवर्नर आरबीआई के संजय मल्होत्रा जी बने हैं। देखिए दोस्तों, आरबीआई के द्वारा जारी भारतीय रुपया या करेंसी नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के कई एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आगे मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है जिनके हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सम्मी सिल्वा। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष श्रीलंका के सम्मी सिल्वा बने हैं। श्रीलंका देश के सम्मी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जय शाह के स्थान पर चुना गया है। दोस्तों, इससे पहले एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भारत के जय शाह थे, लेकिन अब श्रीलंका देश के सम्मी सिल्वा बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, इसे ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इन्होंने बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों में से 7 सीट ज़्यादा जीता है। इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट कमला हैरिस के खिलाफ जीत दर्ज की है। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। और दोस्तों, अब अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप का यह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा टर्म होगा। वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। इनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस थी, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी था। और उपराष्ट्रपति अब अमेरिका के जेडी वेंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेरेक इसाकमैन। नासा के नए अध्यक्ष जेरेक इसाकमैन बने हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की बात करें तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में है। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों, हाल ही में एसएससी सीजीएल 2024 में यह पूछ लिया गया था कि पुडुचेरी के सीएम का संबंध किस पार्टी से है। हाल ही में पुडुचेरी के सीएम का भी चुनाव हुआ था। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। एक है एकनाथ शिंदे और दूसरे हैं अजित पवार। सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस अब भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र के सीएम होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी मुंबई। लोकसभा की 48 सीटें महाराष्ट्र में है। राज्यसभा की 19 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 288 सीटें महाराष्ट्र में है। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ है, तो विधानसभा की सीट को याद रखिएगा। राज्यपाल वर्तमान में महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन जी हैं। राज्यपाल के द्वारा ही सीएम को शपथ दिलाया जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बने हैं, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेंको इस बायरो।
फ्रेंकोइस बायरू फ्रांस के नए पीएम बने हैं। दोस्तों बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के कैपिटल का नाम पेरिस है। यहाँ पर आप सभी यूरोप को देख रहे हैं। यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है। फ्रांस के कैपिटल का नाम पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में फ्रांस में पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनय कुमार। दोस्तों बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार जी बने हैं, इसे ध्यान रखिएगा। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, के संजय मूर्ति। दोस्तों भारत के नए सीएजी के संजय मूर्ति जी बने हैं। सीएजी की बात करें तो द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह सीएजी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी से संबंधित अनुच्छेद 148 है। भारत सरकार ने गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी को नियुक्त किया है। कार्य की बात करें तो दोस्तों सीएजी का कार्य होता है सार्वजनिक धन के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना। 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन बने हैं। दोस्तों बात करें अगर झारखंड के, तो देखिए झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन का संबंध जेएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था, बिहार से अलग करके एक नए राज्य के रूप में। राजधानी झारखंड की रांची है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 81 सीटें हैं। राज्यपाल वर्तमान में झारखंड के संतोष कुमार गंगवार हैं। दोस्तों मैं आप सभी को एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए स्टैटिक जीके का यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के किसी भी राज्य के सीएम को शपथ राज्यपाल दिलाता है और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो बने हैं, इन्हें आप सभी फोटो में देख सकते हैं। नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस गोपाल कृष्णन। दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन जी बने हैं, इसे ध्यान रखिएगा। एसएससी की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को। दोस्तों भारत के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी बने हैं। किसके स्थान पर? तो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के स्थान पर, और ये भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस होंगे। दोस्तों बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अभी जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल 124 है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल कानिया जी थे और अब भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रीति सूदन को। दोस्तों यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन जी बनी है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। हेडक्वार्टर संघ लोक सेवा आयोग का नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं जैसे समूह ए और बी के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल और भाग दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर वेंकट रमनी। दोस्तों भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी जी बने हैं। महान्यायवादी का काम यह होता है कि भारत सरकार का यह मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम बिरला। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के नए अध्यक्ष या स्पीकर ओम बिरला जी हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राहुल गांधी। दोस्तों राहुल गांधी जी वर्तमान में लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जबकि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव कुमार। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। देखिए बात करें अगर चुनाव आयोग की या निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। दोस्तों प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परमेश शिवमणि। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक वर्तमान में परमेश शिवमणि जी हैं। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी का फुल फॉर्म होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विजया राहटकर को। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष रेखा शर्मा के स्थान पर विजया राहटकर को चुना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष चुनी गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख या हेड अमरप्रीत सिंह जी हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 19 हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। दोस्तों भारत के नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपेंद्र त्रिवेदी। दोस्तों भारतीय थल सेना या भारतीय सेना के वर्तमान में अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी जी हैं। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दोस्तों भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे और वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजीत डोभाल। दोस्तों अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। दोस्तों बात करें सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होगा। इसका गठन 11 फरवरी 1964 को हुआ था। वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रमुख कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रवीण सूद। दोस्तों वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद जी हैं। बात करें दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की, तो सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआई का काम भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और आपराधिक मामलों की जांच करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सदानंद वसंत दाते। दोस्तों एनआईए के वर्तमान डीजी सदानंद वसंत दाते हैं। वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल नवीन। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक राहुल नवीन हैं। दोस्तों बात करें ईडी की, तो इसका फुल फॉर्म होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार जी हैं। ये रेलवे बोर्ड के पहले दलित सीईओ भी हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बात करें रेलवे बोर्ड की, तो इसका गठन मार्च 1905 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। किसे नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल को। हर्षवर्धन अग्रवाल वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। बात करें दोस्तों फिक्की की,
तो भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ फिक्की का फुल फॉर्म होगा। देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दलजीत सिंह चौधरी को। दोस्तों बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी जी बीएसएफ के निदेशक हैं। तो बात करें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग। दोस्तों एनसीबी के नए डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग बने हैं। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जितेंद्र जे जाधव। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक जितेंद्र जे जाधव बने हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोक रंजन। एनसीआरबी के नए प्रमुख आलोक रंजन बने हैं। देखिए दोस्तों एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजविंदर सिंह भट्टी को। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका हिंदी नाम है। स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय सीआईएसएफ का नई दिल्ली में है। इसका कार्य सार्वजनिक स्थान और ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा करना है। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंदर सिंह साहनी। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1959 को की गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी तेल निर्माता कंपनी है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। दोस्तों एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सितंबर 2024 में भारत का वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तोहिन कांत पांडे को। दोस्तों भारत के नए वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी तोहिन कांत पांडे हैं। उड़ीसा के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर तोहिन कांत पांडे को भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इन्होंने टीवी सोमनाथन जी का स्थान लिया है। दोस्तों अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि तोहिन कांत पांडे जी भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो वित्त सचिव यानी तोहिन कांत पांडे जी का हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होगा। नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम मिश्री का। दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी श्रीनिवासन को। बात करें एनएसजी की तो इसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। स्थापना सितंबर 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे आमतौर पर ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद। दोस्तों एसएसबी के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद जी हैं। देखिए बात करें एसएसबी की तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल व भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करता है। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। दोस्तों सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह जी हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर होगा गुरबीर पाल सिंह। दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह जी हैं। बात करें एनसीसी की तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स। स्थापना 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनसीसी में शामिल होने पर आपको अनुशासन, नेतृत्व और साहस जैसे गुणों का विकास होता है। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज यादव। दोस्तों वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव जी हैं। बात करें आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य यशोलभ्य से है। उद्देश्य देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्ति की रक्षा तथा किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना है। वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विकास लखेड़ा। दोस्तों वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा जी हैं। असम राइफल्स की बात करें तो इसका गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। इसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। दोस्तों यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया गया था। देखिए बात करें असम राइफल्स की, तो इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव रैना को। दोस्तों आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना जी हैं। देखिए दोस्तों आईटीबीपी की बात करें तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईटीबीपी की मुख्य भूमिका भारत और तिब्बत की सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23वें अध्यक्ष की भी बात की है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमन कुमार बेरी। दोस्तों नीति आयोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ बीवी सुब्रमण्यम जी हैं। फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का तत्कालिक प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश श्रीवास्तव। दोस्तों एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो भारत में पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के औषधि चिकित्सक से संबंधित है। यह इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माधवीपुरी बुच। सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म होगा। दोस्तों इसे इंग्लिश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का यह वैधानिक विनियामक संगठन है। यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करता है। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस सोमनाथ। दोस्तों वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होगा। हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख अनुसंधान और विकास शाखा के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समीर वी कामत। दोस्तों वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा। इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। स्थापना 1958 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों आप सभी के लिए आगे के 2 क्वेश्चन टेस्ट होंगे। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा भी टेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं।
देखिए दोस्तों, आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। तो दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। वीडियो को शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।